हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ साक्षी। स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल अचीवे में। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर जूनियर एडिड एग्ज़ाम के लिए जो कि 17 अक्टूबर 2021 को होने जा रहा है, उसकी तैयारी के लिए हमने सीरीज़ चलाई है जिसमें हम जीके के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो दोस्तों, हमने इससे पहले भी 2 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर या फिर डिस्क्रिप्शन में जाकर भी वीडियो को देख सकते हैं। तो दोस्तों, ज़्यादा देरी न करते हुए चलते हैं हम अपने क्वेश्चंस की तरफ। लेट्स स्टार्ट। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक का सही तिथि है 24 जनवरी 1950। संविधान सभा के अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद। भारत की संविधान सभा के पहले अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। भारतीय संविधान सभा के प्रथम दिन के अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। 1939 में यह घोषणा की सांप्रदायिक एवं अन्य समस्याओं के न्यायसंगत समाधान का एकमात्र तरीका संविधान सभा ही है। यह कथन किसने कहा था? तो यह कथन महात्मा गांधी ने कहा था। भारत की संविधान सभा का गठन किया गया था कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत। संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किए गए थे डॉक्टर BN राव। इस संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया गया था BN राव के द्वारा। संविधान निर्मात्री परिषद की झंडा समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारत का एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था 22 जनवरी 1947 को। भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को लगा समय 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन। भारतीय संविधान के विषय में यह कथन कि भारतीय संविधान अधिक कठोर, अधिक लचीले के माध्यम एक अच्छा संतुलन स्थापित करता है संबंधित है KC व्हीलर। संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत था। यह कथन किसका था? ऑस्ट्रीन का। भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? 15 थी। दोस्तों, यदि क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं थे समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता सम्मिलित नहीं थे। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णन नहीं है। किस चीज़ का वर्णन नहीं है? आर्थिक स्वतंत्रता का वर्णन नहीं है। किस वाद में उच्चतम न्यायालय के धारणा प्रस्तुत की उद्देशिका संविधान का भाग है? बम्बई बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। भारत के संविधान में उद्देशिका का विचार लिया गया है USA के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में संविधान की आत्मा किसे कहते हैं? उद्देशिका को कहते हैं। भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है। भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। भारतीय संविधान के उद्देश्यों को प्रतिबंधित करता है संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है राजनीतिक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उल्लेख नहीं है धार्मिक न्याय। भारतीय संविधान का दर्शन नहीं है साम्यवादी राज्य। भारत के संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं है योजनाबद्ध विकास। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवादी शब्द को निम्न अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय को समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार परिभाषित करने की शक्ति प्राप्त की गई है। अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 16 के मध्य है। भारतीय संविधान का छुआछूत उन्मूलन से संबंधित अनुच्छेद है अनुच्छेद 17। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध है धर्म की स्वतंत्रता से। भारत के संविधान के अंतर्गत कारखानों में बालकों के नियोजन का प्रतिबंध करता है अनुच्छेद 24। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 40 राज्य को सार्थक कदमों हेतु परामर्श देता है
ग्राम पंचायतों के संगठन से संबंध में। भारतीय संविधान में उद्योग के प्रबंधन में कार्यकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 43A में। एक समान सिविल संहिता का प्रावधान संविधान में अनुच्छेद 44 में दिया गया है। दोस्तों यह वाला अनुच्छेद इम्पोर्टेंट है। भारतीय संविधान में भारत की विदेशी नीति से संबंधित है अनुच्छेद 51 संबंधित है। राष्ट्रपति को पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता दी गई है अनुच्छेद 57 में। भारत में राष्ट्रपति को महाभियोग द्वारा हटाने की प्रक्रिया वर्णन है अनुच्छेद 61 में। भारतीय संविधान में यह उपबंध है कि मत बराबर होने की दशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा। यह उपबंध है अनुच्छेद 100 में। भारतीय संविधान में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है अनुच्छेद 110 में। भारतीय संविधान में न्यायालयों द्वारा संसद की कार्यवाही की जांच करना प्रबंधित किया गया है अनुच्छेद 122 में। भारतीय संविधान में उच्चतम न्यायालय को उसके द्वारा दिए गए निर्णय अथवा आदेशों का पुनरावलोकन हेतु अधिकृत करता है अनुच्छेद 137। भारत में सुधारात्मक याचिका उच्चतम न्यायालय में दाखिल की जा सकती है अनुच्छेद 142 के द्वारा। राज्य में विधान परिषद के सृजन हेतु अपनाया जाता है अनुच्छेद 169 में वर्णित प्रक्रियाओं को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 संबंधित है। राज्य सूची में विषय के संबंध में संसद की विधायी शक्तियों से। क्षेत्रीय संबंध का सिद्धांत संबंधित है अनुच्छेद 245 से। अधिकार के बिना ना तो कोई कर लगाया जा सकता है और ना ही एकत्रित किया जा सकता है। यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 265 में दिया गया है। भारतीय संविधान में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्वतंत्रता नियमित की गई है आर्टिकल 19(1) में। भारतीय संविधान के अंतर्गत अखिल भारतीय सेवा का प्रावधान किया गया है आर्टिकल 312 में। भारतीय संविधान में यह व्यवस्था कि प्रत्येक राज्य शिक्षा के प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा की पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा। यह किस आर्टिकल में है? आर्टिकल 350 कै में लिखा हुआ है। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो गया, इस पर स्टार लगा लीजिए। भारतीय संविधान में आपात स्थितियों की घोषणा संबंधित है आर्टिकल 352 में। भारतीय संविधान में प्रावधानों के अंतर्गत संशोधन किया जा सकता है 368 में। भारतीय संविधान में विभिन्न राज्यों में संबंधित विशिष्ट प्रावधान का उल्लेख है आर्टिकल 371 में। संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत विशेष प्रावधान किया गया है महाराष्ट्र और गुजरात राज्य के लिए। भारतीय संविधान की अनुसूचियों में राज्यों के नाम की सूची तथा राज्य क्षेत्रों के ब्यौरा देती है। पहली अनुसूची समवर्ती सूची का विषय है आपराधिक मामले। यदि भारत संघ के एक नए राज्य का सृजन करना हो तो संविधान में अवयव संशोधित किया जाना चाहिए पहली अनुसूची के द्वारा। संविधान की चौथी अनुसूची को सही वर्णित करता है। इनमें राज्यसभा में स्थानों का आवंटन होता है। भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है अपराधियों दंड प्रक्रिया संहिता, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं अनुसूची में सम्मिलित किए गए हैं। यह कौन सी अनुसूची है? समवर्ती अनुसूची है। वे विषय जिन पर केंद्र व राज्य सरकार दोनों के कानून बना सकती है उन्हें समवर्ती सूची कहते हैं। आर्थिक नियोजन भारतीय संविधान में सम्मिलित है समवर्ती सूची। राज्य भूमि सुधार अधिनियमों को संवैधानिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सम्मिलित किया गया है 9वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची संबंधित है पंचायती राज से। संविधान में 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य वर्णित हैं 11वीं अनुसूची में। भारत संविधान को विभाजित किया गया है 22 भागों में। भारतीय संविधान का भाग 16 अनुच्छेद 330 से 342 तक संबंधित है लोकसभा में अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण,
तथा एंग्लो इंडियन समुदाय के प्रतिनिधित्व से। भारत का संविधान का भाग 6 संबंधित है राज्य से। हमारे संविधान में 3 सोपानों में पंचायतें बनाने की परिकल्पना की गई है। किसमें? भाग 9 में। संघ का नाम और अधीनस्थ क्षेत्र संबंधित है अनुच्छेद 1 में। नागरिकता संबंधित है अनुच्छेद 5 से। विधि के समक्ष समानता संबंधित है अनुच्छेद 14 से। संविधान में विधि के सम्यक प्रक्रियाओं के सिद्धांत को शामिल किया गया है अनुच्छेद 21 में। अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण संबंधित है अनुच्छेद 29 में। दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इनको प्लीज़ आप पढ़ के जाइए और वीडियो लास्ट तक देखिए, क्योंकि इसमें हमने इम्पोर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस को कवर किया है। और दोस्तों हम इससे आगे भी वीडियोस प्रोवाइड कराएंगे जिसमें कि आपको संविधान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस दिए जाएंगे। वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध किया गया है अनुच्छेद 117 में। भारत के संविधान में संघ राज्य संबंधों का उल्लेख किया गया है भाग 11 में। भारतीय संविधान में केंद्र राज्य विधायी संबंध दिए गए हैं भाग 11 में। भारत के बाहर के स्थानों की तीर्थ यात्राओं का विषय परिगणित है संघ सूची में। संविधान में यह उपबंधित है कि भारतीय संविधान को भारत का संविधान कहा जाएगा। कौन से आर्टिकल में है? 393 में। संविधान में संसद की किसी सदन के सदस्य का पद संसद की अनुमति के बिना 60 दिनों तक सदन की सभी बैठकों में उसके अनुपस्थित रहने के आधार पर सदन द्वारा रिक्त घोषित कर दिया जाता है। तो यह कौन से आर्टिकल के द्वारा होता है? 101(4) के द्वारा। इसमें कहा गया है कि यदि संविधान में संसद के कोई भी सदन का सदस्य है, अगर वह बिना अनुमति के 60 दिन तक अनुपस्थित रहता है तो उसका जो पद होता है वो रिक्त मान लिया जाता है। तो यह अनुच्छेद 101 के 101(4) के द्वारा किया जाता है। संविधान के अंतर्गत संसद के किसी सदन की अयोग्यता के संबंध में राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की राय मानने को बाध्य है आर्टिकल 103 के अकॉर्डिंग। भारत के संविधान के अंतर्गत वार्षिक बजट पेश किया जाता है आर्टिकल 112 में। भारतीय संविधान में दल बदल विरोधी कानून को रखा गया है 10वीं अनुसूची के अंतर्गत। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जिसके द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है आर्टिकल 17। यदि भारतीय संघ में एक नए राज्य का गठन होता है तो आवश्यक होगा पहली अनुसूची। संविधान का वह अनुच्छेद जिसके अंतर्गत संसद की अंतर्राष्ट्रीय समझौतों को प्रभावी करने के उद्देश्य से विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है आर्टिकल 253 में। वे 3 भाषाएं हैं जो संविधान के 8वीं अनुसूची में 71वें संविधान द्वारा सम्मिलित की गई थी। कौन सी थी? कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली। ये 3 भाषाएं थी। और आप इसको दोस्तों ऐसे भी याद कर सकते हो, न, मैं, के, नमक से याद कर सकते हो। न से नेपाली, म से मणिपुरी और क से कोंकणी। दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लग रही है और क्वेश्चंस भी अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। एक लाइक करने से हमारा मोटिवेशन ही बनता है, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। भारतीय संविधान प्रशासी अधिकरण की स्थापना का प्रावधान करता है संविधान के अनुच्छेद 323 के अंतर्गत। लोक पद के अनुचित ग्रहण का सुधार जिसे रिट किया जाता है वह है अधिकार पर चर्चा आर्टिकल 32 में लिखी है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 5 प्रकार की रिटें लगाई जाती हैं। भारतीय संविधान में अनुच्छेद में वह अनुच्छेद जो बच्चों के शोषण से संबंधित है आर्टिकल 24। वह अनुच्छेद जिसके द्वारा संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि राष्ट्रीय हित में वह राज्य सूची में दिए गए विषयों पर भी कानून बना सकता है आर्टिकल 249 में है। भारतीय संविधान का वह अनुच्छेद जो हर राज्य को प्राथमिक स्तर पर उसकी मातृभाषा में शिक्षा उपलब्ध कराने को प्रोत्साहन देता है आर्टिकल 350 क्या होता है। भारत की संघ सूची में सम्मिलित विषय है 97 है और वर्तमान में
100 विषय हैं। मूल सूची में 97 थे और वर्तमान में 100 विषय थे। तो दोस्तों हमारे क्वेश्चंस आज यहीं पर ख़त्म होते हैं। यदि वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, जिससे कि उनको भी इस वीडियो का बेनिफिट हो सके। तब तक के लिए थैंक यू।